स्वागत है आपका अपना ट्रिक टॉक मैथ चैनल पे। जैसे कि मेरे पास काफी डाउट्स आ रहे थे चैप्टर 1 बाइनरी नंबर से कि मैम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है कि डिवीजन में कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। तो आज उन्हीं डाउट्स को मैं क्लियर करते हुए आपको फिर से बाइनरी के सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी कि हमें बाइनरी में कैसे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी बाइनरी चैप्टर कर चुके हैं, तो आज हम बाइनरी के सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ रूल को फॉलो करना होता है। और सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि बाइनरी में हमेशा जो हमारे नंबर होते हैं वो दो नंबर होते हैं, 0 और 1। आपको बाइनरी इसी नंबर में ऑपरेट करनी होती है, आप बाकी नंबर का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका रूल क्या कहता है, जब हम बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम नॉर्मल जब 0 - 0 करेंगे तो आपको 0 ही आएगा। 1 - 0 करोगी तो 1 आएगा। 1 - 1 करोगी 0 आएगा। बट अगर मैं 0 - 1 करती हूँ तो अब नॉर्मल डेसिमल नंबर में क्या देखते हो, -1 निकल के आता है। बट बाइनरी में तो मेरा -1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है, जब आप 0 - 1 करोगे तो आपको जो नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम होगा, आपको वहां से 1 बोरो करना है। और 1 बोरो करने के बाद आपका नीचे 1 लिख के आपको फिर नेक्स्ट वाले कॉलम को सॉल्व करना है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगी कि जब हम 1 बोरो करते हैं तो हम नीचे 1 क्यों लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नॉर्मल डेसिमल की बात करूं, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको करना है और 30 - 24। अब आपको पता है कि डेसिमल में 0 में से 4 नहीं जा सकते, तो हम क्या करते थे, नेक्स्ट लेफ्ट वाले से कैरी करवाते थे इधर। तो यहाँ क्या हो गया, 1 कैरी करते क्या बन गया, 10 बन गया। और ये क्या बन गया, 2 बन गया। तो यहाँ पे 10 - 4 करूंगी 6, और यहाँ पे 2 - 2 करूंगी 0। तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल डेसिमल में आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे बाइनरी की बात करती हूँ, तो बाइनरी में क्या होता है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ आपको 1 0 माइनस करना है 0 1, ये आपको कोई बाइनरी नंबर है। अब आप देखो यहाँ पर मेरा रूल क्या कहते हैं, जब 0 - 1 होता है तो आप नीचे 1 लिखोगे और यहाँ से इसको 1 कैरी करवाओगे। तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम है, यहाँ से 1 आपने इसको दे दिया और ये 0 बन गया। ठीक है, अभी 1 बन गया। अब ये डेसिमल में तो हम 10 रीड करते हैं, बट हम बाइनरी में 10 रीड नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कन्वर्जन करना बाइनरी टू डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म की हेल्प से। अगर मैं 10 को 10 को मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो क्या बताया था, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 0 तो 2 की पावर भी कितनी आएगी, 0 आएगी। और यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगी। हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 0। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, 2 बच गया और 0 × 0 तो क्या बच गया, 2 आ गया मेरा फाइनल। तो मैं इसको 10 रीड नहीं करूंगी, 2 रीड करूंगी। तो जब मैं 2 में से 1 माइनस करूंगी तो आपको क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही यहाँ पे हमारा बाइनरी का लॉजिक होता है। और यहाँ पे 0 बचेगा तो 0 - 0, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब हम देखते हैं यही रूल अप्लाई करते हुए बाइनरी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे पास कोई दो डिजिट्स गिवन है, नंबर गिवन है, हम उसको सब्ट्रैक्ट करके बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रखा है सब्ट्रैक्ट 1 1 1 0 0 1 फ्रॉम 1 1 1 0 0 0 1 0। मतलब जो फ्रॉम होता है, जो नेक्स्ट सेकंड वाला तो पहले लिखते हैं और उसमें से हम पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पर उन्होंने बोला है 1 1 0 0 0 1 0 -1 0 0 1 1 1, ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो। देखो अब यहाँ पे पहला क्या देखते हैं, हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं। 0 - 1 नहीं हो पाएगा तो मुझे क्या करना है, पहले वाले से क्या करना है, इसको नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम से इसको कैरी करवाना। तो यहाँ पे 1 आ गया और ये 0 बच गया। 1 0 का मतलब क्या बताया था बाइनरी में, 1 0 का मतलब होता है 2 बाइनरी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 में से 1 गए, 1 आ गया। अब यहाँ पे 0 बचा तो 0 - 0 कितना आ गया, 0 आ गया रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन 0 - 0 था तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो 0 - 1 है, मैं नहीं कर सकती, मुझे कैरी करवाना पड़ेगा नेक्स्ट लेफ्ट से। अब नेक्स्ट लेफ्ट देखते हैं, उसमें भी 0 - 1 है, तो मुझे उससे नेक्स्ट लेफ्ट वाले से कैरी करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इसको कैरी कराऊंगी, 1 बन गया और ये 0 बन गया। ठीक है, तो 10 = 2। अब मुझे उसे प्रीवियस वाले को भी देना है, तो मैं यहाँ से एक और कट करके यहाँ पे दे दूंगी। अब आपको एक बात क्या याद रखनी है, यहाँ पे मेरा 1 0 किसके बराबर था, 2 के बराबर था। तो यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट वाले को दूंगी तो 2 में से एक हमने दे दिया तो कितना बचा, यहाँ पर मेरा 1 ही बचेगा बाइनरी में। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो 0 नहीं बनेगा, वो आपका 1 बनेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, जब मैंने इसे कैरी करवाया तो 0 बन गया और यहाँ पे 10 विच इज इक्वल टू 2 बाइनरी में। अब मुझे उससे प्रीवियस वाले में भी देना था, तो मैंने क्या करा, एक और नंबर उसको दे दिया। तो यहाँ पे 2 में से एक नंबर आगे वाले को देते हो, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। और ये 1 0 विच इज इक्वल टू 2। तो अगेन 2 में से 1 गए, 1 आया। और यहाँ पे 1 में से 1 जाएंगे तो 0 आ जाएगा।
अब यहाँ पे 0 - 1 बच गया। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले से इसको दे दूंगी, और यहाँ पे 0 बच गया, तो यहाँ पे 2 में से 1/1, और ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, 0 1 0 1 0 0 1। ये आपका सब्ट्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। सेम यही रूल आपका डिवीजन में करते हुए, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट के रूल को ध्यान रखना है। तो सब्ट्रैक्ट का रूल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट भी जरूर करना। अब हम देखते हैं बाइनरी डिवीजन। अब बाइनरी डिवीजन के रूल क्या कहते हैं, जब हम 0/1 करते हैं तो 0 ही आता है नॉर्मल डेसिमल, और जब 1/1 करते हैं तो 1 ही आता है। तो यहाँ पे कोई और ऐसा रूल नहीं है डिवाइड में। बस यहाँ पर आपको डिवाइड में सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है। अब मुझे बोला है कि आपको डिवाइड करना है 1 0 1 1 1 1 बाय 1 1 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डिवाइजर लिखते हैं पहले, ठीक है, डिवाइजर मेरा ये है। और मुझे डिवाइड किसको करना है, 1 0 1 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम डिवाइड में क्या देखते हैं कि मेरा जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। डिवाइड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 0 1 लूँ और यहाँ पे 1 1 1 है, तो क्या 1 1 1 बड़ा हो गया 1 0 1 से, तो मैं नहीं डिवाइड कर सकती। तो मुझे कितनी 4 डिजिट लेनी पड़ेगी, 1 0 1 1 लेना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 1 1 1, यही आएगा माइनस करते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नॉर्मल, 1 में से 1 गए, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, 0। 1 में से 1 गए, अगेन 0। अब यहाँ पर 0 - 1 तो नहीं हो सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कैरी करवाना पड़ेगा, और ये 0 बन गया। तो 1 में से 1, 2, 10 विच इज इक्वल टू क्या बताया था, 1 0 किसके इक्वल होते हैं, 2 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। अब 100 तो मेरा डिवाइड नहीं हो पाएगा 1 1 1 से, तो मैं क्या करूंगी, 1 को कैरी फॉरवर्ड करूंगी, कैरी डाउन करूंगी। तो अगेन इसको 1 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 1 1 1। अगेन माइनस करो, 1 में से 1 गए, 0। अब 0 - 1 नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाले में देखो, 0 - 1 अगेन नहीं हो सकता। मैं क्या करूंगी, यहाँ से कैरी करवाऊंगी, 1 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब अगेन मुझे इधर से कैरी करवाना पड़ेगा, ये 2 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो 2 में से 1 गए 1, और 1 में से 1 गए 0 आ गया। अब क्या करूंगी, नीचे 1 0 1 को आ गया, 1 कैरी डाउन करा, कितना बच गया, 1 0 1। बट ये तो मेरा अब आगे और कोई डिजिट मेरे पास है नहीं। तो क्या हो गया, 1 0 1 मेरा 1 1 1 से क्या है, छोटा है, आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो मैं 0 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या दिखा दूंगी, 0 0 0। तो ये क्या आ गया, मेरा रिमाइंडर 1 0 1 इज रिमाइंडर। ये आपका क्वेश्चन आ गया। और ये आपका क्या आ गया, डिवाइजर। और ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो ये आपका था डिवीजन वाला क्वेश्चन। आपको नॉर्मली यहाँ पे डिवाइड करना है जैसे डेसिमल में करते हैं, बस आपको यहाँ पे बाइनरी के टर्म में डिवाइड करना है, और सब्ट्रैक्शन में आपको बाइनरी वाले रूल अप्लाई करने हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 1 1 0, और रिमाइंडर आ जाएगा 1 0 1, और ये डिवाइजर आपका 1 1 1 था। ये था आपकी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन का। आई होप आपके डाउट क्लियर अब हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को जरूर फॉलो करना। आपको सारी मेरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, चैप्टर 1 की भी, और चैप्टर 2 हम कर ही लेते, उसको कंटिन्यू में और मैं वीडियो डालूंगी अभी। एंड हैव अ गुड डे, बाय।